कहानी की शुरुआत में हम एक कपल मैट और नादिया को देखते हैं जो अपने नए घर में रहने के लिए आए थे। ये घर एक सुनसान इलाके में होता जिसके आसपास ना तो कोई घर और ना ही आबादी होती है। शहर के शोर शराबे से तंग होकर मैट और नादिया को भी एक ऐसा ही घर चाहिए होता है। और ये खूबसूरत घर मैट को बहुत कम कीमत में मिल गया था। ये दोनों जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो घर काफी बुरी कंडीशन में होता है, जैसा कि ये घर कई सालों से खाली पड़ा हो। इसलिए ये दोनों घर की साफ सफाई करने लग जाते हैं और जो भी फालतू सामान होता है उसे मैट घर से बाहर फेंकने लगता है। इनकी सफाई करते हुए नादिया को एक मरा हुआ बर्ड्स दिखाई देता है। उसको दफनाने के लिए वो घर से बाहर उसको ले जाती है, लेकिन तभी ऊपर खिड़की से मैट नादिया को आवाज देता है, जिससे नादिया का ध्यान मैट की तरफ चला जाता है। जैसे ही नादिया बर्ड की तरफ देखती है वो बर्ड गायब हो चुका होता है। ये देखकर नादिया को थोड़ा अजीब लगता है और डर भी लगता है, एक मरा हुआ बर्ड कहाँ गायब हो गया। दूसरी तरफ मैट को भी दीवार के अंदर एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। इसे देखने के लिए वो दीवार पर लगे वॉलपेपर को फाड़कर हटा देता है और वहाँ मैट को एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है, जिसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। अब मैट उस दरवाजे की चाबी ढूंढने लगता है और उसे बाहर फेंके गए कूड़े में चाबी मिल जाती है, जिसके बाद वो चाबी को दरवाजे के होल में डालकर दरवाजे को खोल देता है। तक नादिया भी वहाँ पहुँच जाती है। ये दोनों देखते हैं कि काले गहरे अंधेरे वाला कमरा है और जैसे ही ये कमरे के अंदर जाते हैं तभी बाहर की लाइट अचानक से डगमगाने लगती है। ये देखकर इन दोनों को जरा गड़बड़ महसूस होती है और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैट नादिया से कहता है हमें एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए। ये कहकर मैट वहाँ से चला जाता है और नादिया उस रूम के पास अकेली रह जाती है। नादिया अब सोचती है कि उसे इस रूम में जाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर नादिया को एक अजीब सा डर महसूस होता है, इसीलिए वो भी मैट के पीछे चली जाती है और इस तरह से रात गुजर जाती है। और अगले दिन नादिया एक इलेक्ट्रिशियन को कॉल करती है। कुछ देर के बाद लाइट को डगमगाने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन आता है, जो कि घर की लाइट को चेक करते हुए नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है और वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा बेसमेंट बिजली की तारों से भरा पड़ा था और कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहां तार ना हो। ये तार काफी पुराने जमाने की लग रही थी और इलेक्ट्रिशियन भी कहता है कि मैंने आज से पहले ऐसी चीजें कभी नहीं देखी। खैर इलेक्ट्रिशियन जैसे तैसे करके घर की लाइट चालू करके जाने लगता है। जाते समय वो मैट से कहते हैं कि आखिर ये घर तुमने क्यों खरीदा? इस घर के पहले मालिक का मर्डर भी इसी घर में हुआ था और उसके बाद इस घर में रहने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। ये सुनकर मैट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इस घर के बारे में रिसर्च करने लगता है। रिसर्च के दौरान इंटरनेट पर मैट को पुराने न्यूज आर्टिकल में थॉमसन फैमिली का पता चलता है, जो कि एक कपल था और आर्टिकल में लिखा हुआ था कि इस घर में रहने वाले कपल को उनके ही बेटे ने मार दिया था, जिसका नाम जॉन था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जॉन पुलिस को बताता है कि मुझसे ये मर्डर इस घर ने करवाए हैं। ये देखने के बाद मैट को ये सब झूठ लगता है और कई घंटे रिसर्च करने के बाद वो थक जाता है। फिर अपनी पत्नी से छुपकर उसी अंधेरे वाले कमरे में बैठकर शराब पीने लगता है। बोतल में शराब पहले से ही 2 घूंट बची हुई थी, जिसे पीकर वो बोतल को खाली कर देता है और फिर मन ही मन सोचता है कि काश एक और बोतल मिल जाती। तभी अचानक लाइट डगमगाने लगती है और कुछ देर के लिए लाइट बुझ जाती है और जब लाइट जलती है तो उसके सामने एक शराब की बोतल पड़ी हुई होती है। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जब वो उस बोतल को छूकर टच कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये असली है, यानी कि ये रोम किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता है। अगली सुबह नादिया नींद से जागती है। वो देखती है कि मैट यहाँ पर नहीं, इसलिए वो मैट को ढूंढने के लिए उस रूम में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि वो रूम कीमती पेंटिंग्स और नई चीजों से भरा हुआ था और मैट बहुत ज्यादा खुश है। और मैट नादिया को बताता है कि इस रूम में किसी भी इच्छा को पूरी करने की क्षमता है। तुम्हें जो भी चीज चाहिए वो अपने दिल में मांगो, वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। ये सुनकर नादिया को मैट की बातें मजाक लगती हैं, इसलिए वो मैट पर हंसने लगती है। तब मैट कहता है कि तुम एक बार ट्राई तो करो। तब नादिया कहती है अच्छा ठीक है, मुझे इस वक्त जॉब की जरूरत है तो मैं वो मांग लेती हूँ। तब मैट उसे समझाता है कि ये रूम जॉब नहीं दे सकता, कुछ और चीज मांगो। उसके बाद नादिया आंखें बंद कर $1000 की विश करती है और पलक झपकते ही उनके पास $1000 आ जाते हैं। लेकिन नादिया को पूरी तरह अब भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो $1 मिलियन की विश करती है और पहले की तरह इस बार भी उन्हें $1 मिलियन मिल जाते हैं। अब नादिया को भी यकीन हो जाता है कि यह रूम कोई नॉर्मल रूम नहीं है, बल्कि हर एक ख्वाहिश को पूरा करने वाला रूम है। बस फिर क्या, ये लोग उस रूम से महंगी चीज मांगते हैं और वो चीज उनके सामने हाजिर हो जाती है। ये लोग महंगी वाइन, एक्सपेंसिव क्लोथ, डायमंड्स, गोल्ड्स और खाने पीने की चीजें और ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। ये दोनों रातों रात मिलियनर बन जाते हैं और खुशी खुशी उनकी जिंदगी गुजरने लगती है। रात को नादिया मैट से पूछती है कि आखिर ये रूम उनकी सारी की सारी ख्वाहिशें कैसे पूरी कर रहा
रहा है। मैट कहता है कि हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, हमें बस एंजॉय करना है। इसी तरह से ये दोनों अपनी जिंदगी एक बिलियनर की तरह गुजारते हैं। हर बार जब भी उनकी कोई विश होती, लाइट टिमटिमाती और उनकी सारी ख्वाहिशें बेसमेंट में बने उस कमरे में पूरी हो जाती। ये दोनों डांस करते हैं, पार्टी करते हैं और खूब मजे लेते हैं। लेकिन उनकी ये चमक दमक वाली जिंदगी बस कुछ ही दिन की मेहमान थी और अब उनके बुरे दिन शुरू होने वाले थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी को कल कंटिन्यू करेंगे।